हे गाइस, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम लोगों ने भक्ति काल से 4 क्लास में भक्ति काल टोटल 5 क्लास का था, जिसमें से हम लोग 4 क्लास ले चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उससे प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। और आज भक्ति काल का अंतिम क्लास है, यानी लास्ट क्लास है। ठीक है, इस लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कृष्ण भक्ति काव्य पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग इससे पहली वाली क्लास को नहीं देखे हैं वो लोग जाकर उसको देख लें, क्योंकि जब तक आप लोग शुरू से क्लास को नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रभु हूँ सब पतितन को राजा, पर निंदा मुखपुरी रहे हो जग, यह निशान नित बाजा। पंक्तियाँ सूरदास जी द्वारा लिखित है। तो ये तो बात सही है, ये तो सूरदास जी का ही है। सूरदास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य 4 थे और विट्ठलनाथ के शिष्य 4 थे। ठीक है, विट्ठलनाथ के शिष्य 4 और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, इन 8 को मिलाकर वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। ये भी प्रश्न पूछता है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है कि अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई थी। अष्टछाप नाम क्यों दिया गया? क्योंकि उसमें 8 कवियों के बारे में वर्णन है। ठीक है, 8 कवियों के हर एक चीज़ को, रचनाओं को, उनके बारे में सब लिखा गया है। वो 8 कवि कौन कौन हैं? वो 8 कवि हैं सूर पर कृष्ण। ठीक है, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभ के सुर पर कृष्ण कुंभन दास। ठीक है, छीत गोविंद चतुर्भुज नंदा, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ठीक है, इन 8 कवियों को याद करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रिक याद करना होगा कि सूर्य कृष्ण को ट्रिक है कुंभ सूर्य कृष्ण परमानंदा। कहाँ लिखूं? कुंभ सूर्य कृष्ण परमानंदा, यहाँ लिख रहे हैं कुंभ सूर्य कृष्ण परमानंदा। कुंभ सूर्य कृष्ण परमानंदा। छीत गोविंद चतुर्भुज नंदा, छीत गोविंद चतुर्भुज नंदा। इसको कई बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। कुंभ सूर्य कृष्ण परमानंदा, छीत गोविंद चतुर्भुज नंदा। कुंभ सूर्य कृष्ण परमानंदा, छीत गोविंद चतुर्भुज नंदा। कुंभ यानी कुंभन दास, सूर्य यानी सूरदास, कृष्ण यानी कृष्णदास, परमानंद यानी परमानंद दास। छीत गोविंद चतुर्भुज नंदा यानी छीत स्वामी, गोविंद यानी गोविंद स्वामी, चतुर्भुज यानी चतुर्भुज दास, नंद यानी नंददास। तो ये जो चारों हैं कुंभ सूर्य कृष्ण परमानंदा, ये विट्ठलनाथ के शिष्य, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ठीक है, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। वही यहाँ पे पूछ रहा है कि सूरदास किसके शिष्य हैं? तो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और ये जो चारों हैं छीत गोविंद चतुर्भुज नंदा, ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। विट्ठलनाथ के सब, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पहले आएंगे वो उनके पिता के आएंगे, जो बाद में आएंगे उन बेटे के आएंगे। ठीक है, तो विट्ठलनाथ जी जो हैं वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। तो चलिए इस तरह से आप लोग 8 कवियों को याद कर सकते हैं कि कुंभ सूर्य कृष्ण परमानंदा, छीत गोविंद चतुर्भुज नंदा। ठीक है, तो C नंबर भी बिल्कुल सही है। B नंबर पर चर्चा करते हैं कि सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। ये भी बात सही है। सूरदास जी को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, ये बात गलत है। सभी विद्वान जन्मांध नहीं मानते हैं, बल्कि कुछ लोग इनको जन्मांध मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये बाद में से ऐसे हुए हैं। ठीक है, भाव प्रकाश हरिराय कृत निज वार्ता गोकुलनाथ कृत के आधार पर सूरदास अंधे माने गए, किंतु राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण
नाना रंगों का वर्णन, सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि गुणों के कारण अधिकतर विद्वान सूरदास को जन्मांध स्वीकार नहीं करते। श्याम सुंदर दास ने लिखा है, सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रंग रूपादि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि सूरदास के कुछ पदों में यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागी कहते हैं, पर सब समय इनके अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए, अन्य कथन सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, सूरदास किस काल के कवि हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। अगर पूछे कि सूरदास भक्ति काल के किस धारा के कवि हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि सूरदास जो है भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि हैं सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, मीराबाई, रसखान, ध्रुवदास तथा चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रतिनिधि कवि हैं कृष्ण काव्य धारा के। ठीक है। राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो तुलसीदास। राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास। संत काव्य धारा की बात करें तो कबीरदास। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास और सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। अगर इसका प्रकाशन वर्ष पूछे तो 1540। ठीक है। ये सब छोटी छोटी नॉर्मल बातें हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? सुरसारावली लिखी है, साहित्य लहरी लिखी है, सुरसागर लिखा है इन्होंने, लेकिन दोहावली नहीं लिखा है। अगर पूछे दोहावली किसकी रचना है, तो दोहावली तुलसीदास की रचना है। इसकी भाषा पूछे तो इसकी भाषा है ब्रजभाषा। ठीक है। ब्रजभाषा। ठीक है। सूरदास ने दोहावली नहीं लिखा, बल्कि यह रचना तुलसीदास जी की है। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने सूरदास द्वारा रचित 25 पुस्तकों की सूचना दी है, जिनमें प्रमुख है सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। सुर 25, सुर रामायण, सुर साठी और राधा रसकेली। अक्सर इन्हीं तीनों रचनाओं के बारे में पूछा जाता है कि सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? तो कवितावली, गीतावली, ये दोनों रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। ठीक है। तुलसीदास जी की हैं। और साहित्य लहरी जो है सूरदास जी की रचना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 6 है, सूरसागर किस भाषा की कृति है? आपका उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा की कृति है सूरसागर। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमाणों के अभाव में सूरसागर को ब्रजभाषा की पहली रचना मानते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? तो रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है। नंददास की रचना है रास पंचाध्यायी। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, सूरदास किस रस का कोना कोना झाँकाए हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में साफ साफ लिखा है कि सूरदास जी वात्सल्य रस का कोना कोना झाँकाए हैं। ठीक है। वात्सल्य भाव अत्यंत कोमल और शाश्वत भाव है। जब तक सृष्टि रहेगी इस भाव की वर्तमानता भी रहेगी। सूरदास के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि वे वात्सल्य रस का कोना कोना झाँकाए हैं। प्रश्न नंबर 9 है, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है? सैयद इब्राहिम किसको कहा जाता है? रसखान को। ये प्रश्न DTPSC में पूछा गया प्रश्न है कि रसखान का मूल नाम क्या है, एक और नाम क्या है? तो सैयद इब्राहिम। ठीक है। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका। रसखान का वृत्तांत 200 वैष्णव की वार्ता में मिलता है और उससे ज्ञात होता है कि लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए। इनकी प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका का रचना काल 1641 ईस्वी है। ये गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे। रसखान को सवैया छंद सिद्ध था। जितने सरस सहज प्रवाहमय सवैये रसखान के हैं उतने शायद ही किसी अन्य कवि के हों। रसखान ने सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचे हैं। प्रश्न नंबर 10 है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। प्रश्न नंबर 11 है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया?
तो और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंददास। ठीक है, नंददास को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नंददास 16वीं शती के अंतिम चरण के कवि थे। ये भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। ये हिंदी के अष्टछाप के प्रमुख कवियों में सूरदास के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। इनके काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, यहाँ दिया गया है, देख लीजिए। इससे प्रकट होता है कि इनके काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी है जो रोला छंद में लिखी गई है। ये भी प्रश्न पूछता है कि नंददास की जो रचना है रास पंचाध्यायी वो किस छंद में लिखी गई है। दोहा, सोरठा, वर, वै, उलाला, तो आपको याद रखना है रोला छंद में लिखी गई है। नंददास की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं भागवत, दशम स्कंद, रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, दान लीला, मान लीला, सुदामा चरित, भंवर गीत। सुदामा चरित के रचनाकार ये भी हैं। और एक रचना है नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित। ठीक है, नरोत्तम दास। ठीक है, अक्सर उन्हीं की रचना पूछी जाती है कि सुदामा चरित किसकी रचना है, नरोत्तम दास की। ठीक है, अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का पर्याय कोश ग्रंथ है। ये भी पूछता है कि अनेकार्थ मंजरी कैसा ग्रंथ है, तो पर्याय कोश ग्रंथ है। मान मंजरी में भी अमर कोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची ही लिखे गए हैं। रूप मंजरी नंददास का लघु आख्यान काव्य है। भंवर गीत का मूल उद्देश्य निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन करते हुए सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना करना है। सिद्धांत पंचाध्याय कृष्ण की रासलीला से संबंधित रचना है। नंददास का भंवर गीत सूर्य के भ्रमर गीत के समरूप ही माना जाता है, परंतु दोनों में बड़ा अंतर यह है कि जहाँ भ्रमर गीत में उद्धव, नंद, यशोदा और साथ ही गोपियों के कृष्ण विरह जनित संताप को शांत करने जाते हैं, वहीं नंददास के भंवर गीत में उद्धव के आने का प्रयोजन केवल गोपियों को समझाना है। प्रश्न नंबर 12 है नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कृष्ण काव्यधारा से संबंधित है नंददास। ठीक है, अभी कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि संत काव्यधारा से संबंधित कौन है। कबीर और सूफी काव्यधारा से संबंधित हैं जायसी, और राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित हैं तुलसी। ठीक है, आप लोग इसको कई बार पढ़िए, याद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 सुदामा चरित के लेखक हैं। सुदामा चरित के लेखक हैं नंददास। अगर नंददास न दिया गया हो तो एक और कवि हैं सुदामा चरित के, नरोत्तम दास। नरोत्तम दास। शीश पगान झगा तन पे, इनकी ही रचना है नरोत्तम दास की। ठीक है, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की है। किसने की है, नंददास ने की है भंवर गीत। प्रश्न नंबर 15 है रास पंचाध्यायी के लेखक हैं नंददास। रास पंचाध्यायी के लेखक हैं नंददास। ए और सी दोनों दिया है। रहीम की भी रचना है रास पंचाध्यायी, लेकिन नंददास की भी रचना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है मीराबाई का मलार। मीराबाई का मलार किसकी कृति है, तो मीराबाई की है। ठीक है, मीराबाई का मलार। मीराबाई का मलार मीराबाई की कृति है। भक्तिकालीन साहित्य में मीराबाई ने कुल 4 ग्रंथों की रचना की थी। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठा और मीराबाई का मलार। ठीक है, इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है, जिसमें प्रमुख खंड है नरसिंह जी का मायरा, मीराबाई मलार या मलार राग, गरबा गीत या मीरा की गरबी, रुक्मिणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, चरित आदि। ठीक है, मीराबाई रविदास यानी रैदास की शिष्या थी। मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ में रविदास छतरी का निर्माण कराया। प्रश्न नंबर 17 है मीराबाई के गुरु कौन थे। मीराबाई के गुरु थे रैदास। प्रश्न नंबर 18 इनमें से पुष्टिमार्गी कवि कौन है, तो पुष्टिमार्गी कवि हैं सूरदास। पुष्टमार्ग का जहाज जा रहा है, पुष्टमार्गी कवि कहा गया है सूरदास को। ठीक है, प्रश्न नंबर वल्लभाचार्य ने ब्रजमंडल में जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत दर्शन है। वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत दर्शन है। साधना और व्यवहार क्षेत्र में शुद्धाद्वैत दर्शन के साथ जिस भक्ति को स्थान दिया गया उसका आधार उन्होंने पुष्टि मार्ग को बनाया। भगवान के अनुग्रह या कृपा का नाम ही पोषण है, यही पुष्टि है और इसी पुष्टि पर पुष्टि मार्ग की भक्ति पद्धति अवलंबित है। वल्लभाचार्य के अनुसार पुष्टि मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। उन्होंने भक्तों के 4 भेद किए, प्रवाही पुष्टि,
प्रवाही पुष्ट भक्त, मर्यादा पुष्टि भक्त, पुष्टि पुष्ट भक्त तथा शुद्ध पुष्टि भक्त। जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर होकर भी मर्यादा अनुसार कार्य कर्म करते हैं वे मर्यादा पुष्ट तथा जो केवल अनुग्रह कृपा का अवलंबन लेते हैं वे शुद्ध पुष्ट भक्त हैं। वल्लभाचार्य ने जिस पुष्टीय मार्ग भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी उसका जिन हिंदी भक्त कवियों द्वारा पल्लवन किया गया उन्हें अष्टछाप कवि कहा जाता है। इन अष्टछाप कवियों में सूरदास जी भी शामिल थे, अतः वे पुष्टि मार्गी कवि हैं। अष्टछाप कवियों में कौन कौन कवि आएंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही उन कवियों के नाम ट्रिक के द्वारा बता दिया, अगर किसी को ट्रिक भी याद हो गया हो तो ट्रिक भी बता सकता है, ठीक है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम अणुभाष्य है। ये भी पूछा जाता है कि अणुभाष्य किसकी रचना है, वल्लभाचार्य की रचना है। इनके अन्य ग्रंथ भागवत की सुबोधिनी टीका, भागवत तत्वदीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, श्रृंगार रसमंडन, विद्वान मंडन, पत्रावलंबन, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम आदि हैं। भागवत पुराण के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि है। आचार्य वल्लभ ने इसी भाव के आधार पर अपना पुष्टि मार्ग चलाया। इसका मूल सूत्र उपनिषदों में पाया जाता है। कठोपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा जिस पर अनुग्रह करता है उसी को अपना साक्षात्कार कराता है। प्रश्न नंबर 19 है, श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शुद्धाद्वैत दर्शन, ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद या शुद्धाद्वैत दर्शन। प्रश्न नंबर 20 है, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया है कि तत्वदीप निबंध वल्लभाचार्य की रचना है। अणुभाष्य किसकी रचना है? वल्लभाचार्य की रचना है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? आपका उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, ठीक है। अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो आपका उत्तर हो जाएगा विट्ठलनाथ। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की किस सन में? तो 1565 ईस्वी में, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य। प्रश्न नंबर 23, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? तो कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कवि हैं स्वामी वल्लभाचार्य, ठीक है। इनमें से कृष्ण भक्ति कवि कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो सूरदास हैं, कृष्णदास हैं, रसखान है, तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 25 से कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। किस में मिलता है? कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में, ठीक है। कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। ये हैं वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य, ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश, हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास जिसको सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु जिसको चैतन्य संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। एक वाद भी पूछा जाता है कि निम्बार्क संप्रदाय किस वाद से है? द्वैताद्वैतवाद से संबंधित है। निम्बार्क संप्रदाय द्वैताद्वैतवाद, ठीक है, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है, निम्बार्काचार्य। प्रश्न नंबर 26 है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी, ठीक है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी, जबकि वास्तव में रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य के प्रवर्तित संप्रदाय के रूप में जीवित है। इसलिए रुद्र संप्रदाय का संस्थापक वल्लभाचार्य को माना जाता है, ठीक है, वल्लभाचार्य को माना जाता है। विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य दोनों आते हैं, ठीक है, विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य दोनों आते हैं। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद संप्रदाय में आते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो हित हरिवंश को माना गया है राधा वल्लभ संप्रदाय में, ठीक है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया था। इनको कृष्ण की वंशी का अवतार ये भी पूछा जाता है कि हित किसको कृष्ण की वंशी का अवतार कहा गया है? तो याद रखिएगा कृष्ण की वंशी का अवतार हित हरिवंश को कहा गया है। ये राधा को स्वतंत्र अधिष्ठात्री देवी मानते हैं, जबकि वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, मध्वाचार्य द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। सहचरी सुख, रसिक दास, ही अनूप जी और हित वृंदावन दास राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि थे। सहचरी सुख ने रंगमाल, रसिक दास ने चूड़ामणि, ही अनूप जी ने माधुरी विलास तथा हित वृंदावन दास ने फुटकल कवियों की रचना किया है। प्रश्न नंबर 28 है, कृष्ण के साथ राधा की महानता
किस संप्रदाय की विशेषता है? सनकादि संप्रदाय, सनक संप्रदाय, निम्बार्काचार्य। ठीक है, निम्बार्काचार्य, सनक संप्रदाय, निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य ने सनक संप्रदाय को अपनाया था। ठीक है, उसमें कृष्ण के साथ राधा की महानता की विशेषता दिखाई गई है। प्रश्न नंबर 29, इससे पहले देखते हैं, निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंध रखने वाला ब्रजमंडल का प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। इस संप्रदाय के आदि उपदेष्टा श्री हंस भगवान हैं। उनसे सनत सनकादि को उपदेश मिला, इसलिए इस संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। नारद मुनि ने इस उपदेश को ग्रहण कर इसे आचार्य निम्बार्क को दिया। ठीक है, इस संप्रदाय में ईश्वर को सगुण अवतारी श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार किया जाता है। कृष्ण भक्ति में राधा कृष्ण का युगल भाव स्वीकृत है। वाम भाग में वृषभानुजा यानी राधा के साथ विराजमान श्री कृष्ण की उपास्य हैं। कृष्ण लीला अवतारी हैं, अतः श्री तथा लक्ष्मी दोनों रूपों में वे कृष्ण के साथ प्रकट होती हैं। निम्बार्क संप्रदाय में राधा का स्वकीय रूप स्वीकार किया गया है और भक्ति के 5 रूपों में उज्ज्वल भक्ति का दाम्पत्य भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29, इसके पहले भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, इसको देखते हैं कि निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। ये भी याद रखिएगा, सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना गया है? तो निम्बार्काचार्य को। ठीक है, और एक इसके पहले हम लोग देखे हैं कि कृष्ण की बंसी के अवतार किसको कहा जाता है? कृष्ण के बंसी के अवतार माने जाते हैं हित हरिवंश। ठीक है, कुछ विद्वानों का मत है कि अत्यंत सुंदर होने के कारण इनको शैशवकाल में सुदर्शन कहते थे। निम्बार्काचार्य ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए 5 ग्रंथों का प्रणयन किया, जिनमें वेदांत, पारिजात, सौरभ ये महत्वपूर्ण रचना है निम्बार्काचार्य की, इसको याद रखिएगा। ब्रह्मसूत्र पद स्वल्पकाय वृत्ति है। 10 श्लोकों की भक्ति सिद्धांत प्रतिपादक 10 श्लोकों की सुप्रसिद्ध रचनाएं तथा श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्पवल्ली इनकी अन्य कृतियां हैं। निम्बार्क का दार्शनिक सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद है। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा तत्सुखी संप्रदाय। तत्सुखी संप्रदाय किससे संबंधित है? तत्सुखी संप्रदाय सखी मतलब तत्सुखी यानी सखी संप्रदाय है। ठीक है, महात्मा जीवाराम जी की समय सीमा 1800 से 1857 ने सखी भाव की भक्ति को और पल्लवित किया तथा तत्सुखी शाखा की स्थापना की। इस संप्रदाय के भक्त स्वयं स्त्री वेश धारण कर राम की उपासना करते थे और सीता को सपत्नी मानते थे। शेष संप्रदाय कृष्ण भक्ति संप्रदाय के हैं। ठीक है, स्त्री वेश धारण कर यानी अपने को कृष्ण भगवान की प्रेमिका मानते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 है, 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बल्लभ संप्रदाय से। 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता। ठीक है, वो भी बल्लभ संप्रदाय से ही संबंधित है, क्योंकि अगर इन दोनों रचनाओं की बात करें, अगर पूछे कि 84 वैष्णवों की वार्ता के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए गोकुलनाथ। गोकुलनाथ। ये गोकुलनाथ हैं कौन? तो बल्लभाचार्य के पुत्र हैं विठलनाथ। बल्लभाचार्य के पुत्र हैं विठलनाथ। ठीक है, विठलनाथ, और विठलनाथ के पुत्र हैं गोकुलनाथ। अगर बात आए अष्टछाप की स्थापना की, तो अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने की है। अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने की है। अगर बात आए 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता, तो 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता दोनों की रचना गोकुलनाथ जी ने की है। अगर पूछे कि 84 वैष्णवों की वार्ता में किसके बारे में लिखा गया है, किसके शिष्यों के बारे में लिखा गया है, तो बल्लभाचार्य के शिष्यों के बारे में लिखा गया है। और 252 वैष्णवों की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों के बारे में लिखा गया है, और लिखा किसने है? गोकुलनाथ जी ने लिखा है। ठीक है, 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध बल्लभ संप्रदाय से है, जबकि सखी संप्रदाय राधा कृष्ण की युगल उपासना, रामानुज संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद के अंतर्गत वैष्णव धर्म और शीर्ष संप्रदाय महालक्ष्मी की उपासना से संबंधित है। प्रश्न नंबर 31 है, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राम और कृष्ण। ठीक है, राम और कृष्ण, यहाँ पर उत्तर नहीं दिया गया है। ठीक है, अष्टयाम यानी अष्टयाम में कृष्ण की दिनचर्या माने कब से कब क्या करना है, कब क्या करना है,
उनकी हर एक दिनचर्या। अष्टयाम इसलिए लिखा गया कि 8 पहर उनकी पूजा अर्चना, देखभाल, भोजन यानी क्या कहते हैं उनकी पूजा करना, उनको भोग लगाना, ये सब वही दिनचर्या है। ठीक है, तो कृष्ण, राम और विष्णु यानी कृष्ण और राम दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं कि अष्टयाम नामक पुस्तक में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। मध्यकालीन गौड़ीय वैष्णव और हित वंशी कृष्ण उपासकों ने राधा कृष्ण के अष्टयाम को ही अपना बड़े विषय बनाया। राधा कृष्ण की क्रीड़ा की अखंड स्मरण भावन, राग, अनुराग, भक्ति का मूल तत्व अष्टयाम की परंपरा पद्म पुराण के पाताल खंड में भी दिखाई पड़ती है। अष्टयाम की रचना कई लोगों द्वारा की गई है। जीवाराम ने अपनी अष्टयाम रचना में सीताराम की अष्टयाम लीला का वर्णन किया है, कुछ ने अपनी रचना में राम की लीला का वर्णन किया है। ठीक है, इसीलिए इसको उत्तर कुंजी से बाहर किया गया है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो छीत गोविंद चतुर्भुज नंदा ये हैं अष्टछाप धारा के कवि। ठीक है, छीत गोविंद चतुर्भुज नंदा ये चारों लोग अष्टछाप धारा के कवि हैं। छीत स्वामी अष्टछाप धारा के कवि हैं। छीत स्वामी मथुरा के निवासी थे। इनका प्रारंभिक जीवन अत्यधिक उच्च श्रृंखल और उदंडतापूर्ण था। ये कविता और संगीत दोनों में निपुण थे। उनके द्वारा रचित पदों की संख्या 64 बताई जाती है। छीत स्वामी शीर्षक से उनके पदों का संकलन प्रकाशित है। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ ने की। इन 8 भक्त कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य जो कि सूरकुंभ, सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास और कृष्णदास हैं। गोस्वामी विठलनाथ के 4 शिष्य कौन कौन से हैं? गोस्वामी विठलनाथ के 4 शिष्य हैं गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ साथ रहते थे। इसी मान्यता के आधार पर इन्हें अष्ट सखा कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय में सेवा विधि का बहुत ही सांगोपांग वर्णन है और अष्टयाम की सेवा मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन 8 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 यही है अष्टयाम। ठीक है, मंगलाचरण होता है शुरू में, उसके बाद श्रृंगार किया जाता है भगवान का, उसके बाद से ग्वाल, उसके बाद राजयोग, उत्थापन, भोग लगता है, संध्या आरती होती है, उसके बाद से शयन होता है। इस संप्रदाय में बड़े समारोह से स्वीकार किया गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 है अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की है। उसमें 8 कवि रखे गए हैं। ठीक है, सूर्यकुंभ, कृष्ण परमानंदा, छीत गोविंद, चतुर्भुज नंदा, यही 8 कवि हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विठलनाथ ने की है। ठीक है, अब कुछ 4 शिष्य विठलनाथ के हैं, 4 शिष्य वल्लभाचार्य के हैं। प्रश्न नंबर 35 है अष्टछाप के संस्थापक हैं विठलनाथ जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 है अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 37 है कि अष्टछाप के संस्थापक थे तो गोस्वामी विठलनाथ। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 38 है अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपको ट्रिक याद ही होगा कि सूर्यकुंभ, कृष्ण परमानंदा, छीत गोविंद, चतुर्भुज नंदा सब लोग आगे लेकिन केशवदास नहीं आए। आपका उत्तर हो जाएगा केशवदास। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 39 है सूरदास किसके शिष्य थे? तो सबसे पहले उनका नाम आ रहा है कि सूरदास जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ठीक है, सबसे पहले वाली पंक्ति में आता है कि सूर्यकुंभ, कृष्ण परमानंदा, तो सूरदास जी हैं जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और जो बाद के 4 कवि आएंगे वो विठलनाथ के शिष्य हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 है नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास किसके शिष्य हैं? तो चतुर्भुज दास जो हैं विठलनाथ के शिष्य हैं। ठीक है, विठलनाथ के शिष्य हैं। प्रश्न नंबर 41 है निम्न में से कौन विठलनाथ का शिष्य था? छीत गोविंद चतुर्भुज नंदा, छीत गोविंद चतुर्भुज नंदा, तो चतुर्भुज दास जी हैं विठलनाथ के शिष्य। बाकी सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ठीक है, एक ट्रिक से आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 42 है इनमें से एक कवि अष्टछाप में नहीं है। तो कौन नहीं है? चतुर्भुज दास है, कृष्णदास है, छीत स्वामी है, गोविंद दास है
अष्टछाप में नहीं है पूछ रहा है। छीत गोविंद चतुर्भुज नंदा, गोविंद स्वामी है, ये गोविंद दास नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, गोविंद स्वामी, कितनी चालाकी से प्रश्न पूछा गया है, गोविंद स्वामी। सब लोग कहेंगे गोविंद तो आए हैं, लेकिन याद रखिएगा ये दास नहीं बल्कि स्वामी है, गोविंद स्वामी। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, प्रश्न नंबर 43 है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? छीत गोविंद चतुर्भुज नंदा, तो ये उत्तर हो जाए आपका विट्ठलनाथ। ठीक है, लास्ट के 4 शिष्य विट्ठलनाथ के हैं। प्रश्न नंबर 44 है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा विट्ठलनाथ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 45 है, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। सूर्यकुंभ कृष्ण परमानंदा, छीत गोविंद चतुर्भुज नंदा, तो चतुर्भुज दास जी जो हैं वह हैं विट्ठलनाथ के शिष्य, विट्ठलनाथ के शिष्य। ठीक है, प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। मलुकदास जी जो हैं अष्टछाप के कवि नहीं हैं। दास मलुका कह गए सबके दाता राम, ये अष्टछाप के कवि नहीं हैं, बल्कि भक्तिकाल के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे। इनका जन्म कौशाम्बी के कड़ाग्राम में हुआ। इन्होंने ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि अनेक ग्रंथ रचे। इनका काव्य ध्रुव चरित भी प्रसिद्ध है। इनकी रचना दोहे चौपाइयों में तथा भाषा अवधि है। प्रश्न नंबर 47 है, निम्न में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है, यानी अष्टछाप में कौन नहीं आएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा सुंदरदास। ठीक है, सुंदरदास का नाम अष्टछाप में नहीं आता है। एक और प्रश्न पूछता है कि भक्ति काल के सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कवि कौन है? तो आपका उत्तर होना चाहिए सुंदरदास। सुंदरदास भक्ति काल के सबसे श्रेष्ठ मतलब पढ़ने में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कवि हैं। ठीक है, सुंदरदास अष्टछाप के कवि नहीं है। सूर तुलसी व कबीर की तरह ही संत कवि सुंदरदास भक्तिकाल के प्रमुख पथ प्रदर्शक के रूप में उभरे। संत सुंदरदास ने 48 आध्यात्मिक अनुभूति ग्रंथों की रचना की। संत सुंदरदास ने काशी जाकर संस्कृत, हिंदी, पुराण व वेदांत का गहन अध्ययन कर ज्ञान अर्जित किया। भक्तिकाल के संत कवियों के मुकाबले संत सुंदरदास सर्वाधिक ज्ञानी, शिक्षित व भाषा साहित्य के प्रकांड पंडित थे। संत सुंदरदास द्वारा रचित ग्रंथों में ज्ञान समुद्र एवं सुंदर विलास लोकप्रिय ग्रंथ है। ज्ञान समुद्र सुंदरदास का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, ये भी याद रखिएगा। ज्ञान समुद्र किसकी रचना है? तो ज्ञान समुद्र सुंदरदास की रचना है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हरिव्यासदेव। ठीक है, हरिव्यासदेव अष्टछाप के कवियों में नहीं आएंगे। हरिव्यासदेव अष्टछाप के कवि नहीं ही बल्कि निम्बार्काचार्य संप्रदाय के कवि हैं। नामदास द्वारा दी गई सूचना श्री भट्ट के सुयोग्य शिष्य हरिव्यास हैं। हरिव्यासदेव का निम्बार्क संप्रदाय में वही स्थान है जो वल्लभीय संप्रदाय में सूरदास का है। हरिव्यासदेव ने निम्बार्क संप्रदाय का संगठन नए सिरे से किया। अपने संप्रदाय में उन्होंने रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इस शाखा को हरिव्यासी भी कहा जाता है। वे मधुर भाव के उपासक थे। कविता में अपना नाम हरिप्रिया रखते थे। हरिव्यासदेव ने कई शाक्तों को वैष्णव बनाया और उनमें भक्ति का संचार किया। ठीक है, प्रश्न नंबर 49, निम्नांकित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा स्वामी हरिदास। ठीक है, सूर्यकुंभ कृष्ण परमानंदा, छीत गोविंद चतुर्भुज नंदा, स्वामी हरिदास का नाम नहीं आया। स्वामी हरिदास अष्टछाप कवि नहीं है। इन्हीं के नाम से हरदासी संप्रदाय का नामकरण हुआ। ठीक है, हरदासी संप्रदाय का नामकरण स्वामी हरदास के नाम से हुआ। सखी भाव प्रधान संप्रदाय होने के कारण इस संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। प्रभु दयाल मित्तल के अनुसार इनका समय 16वीं 17वीं शती है। स्वामी हरिदास संगीत कला के मर्मज्ञ थे, किंतु ये एकमात्र भगवान को रिझाने के लिए गाते थे और अकबरी दरबार के विख्यात गायक तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। ठीक है, रससिद्ध भक्त कवि हरिदास जी ने ध्रुपद शैली में श्रृंगार भक्ति के गेय पदों की रचना की है। इनमें से 108 पद केलीमाल के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 50 है, हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, वो नाम कौन सा है? तो अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रश्न नंबर 51 है, जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन बी कृष्णदास। कृष्णदास जो है जुगलमान चरित नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, प्रश्न नंबर 52,
इससे पहले देख लेते हैं कि सूरदास और नंददास के पश्चात कृष्णदास अष्टछाप कवियों में तीसरे स्थान पर आते हैं। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। इनके द्वारा रचित 3 रचनाएं भ्रमर गीत, प्रेम तत्व तथा जुगलमान चरित्र। जुगलमान चरित्र में राधा कृष्ण का प्रेम वर्णित है और श्रृंगारिकता के कारण यह प्रसिद्ध हुआ। यहाँ कह रहा है कि सूरदास और नंददास के पश्चात कृष्णदास अष्टछाप में तीसरे स्थान पर आते हैं। और यह पूछा गया प्रश्न है कि शुक्ल जी ने सबसे पहले अष्टछाप में सबसे पहले स्थान किसको दिया है, यानी सबसे पहले किसको रखा है। तो याद रखना सूरदास जी को रखा है, क्रम में सबसे पहले सूरदास जी को रखा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 52 है, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है। तो आपका उत्तर हो जाएगा श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद जो है भ्रमर गीत का मूल प्रसंग है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। 10वां स्कंद श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद भ्रमर गीत प्रसंग। ठीक है। प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 से पहले इसको पढ़ लेते हैं। भ्रमर गीत प्रसंग सूरसागर का एक भाग है जिसका मूल स्रोत श्रीमद् भागवत के 10वां स्कंद का 46 व 47वां अध्याय है। ये भी याद रखिएगा। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी तथा मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सुर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। सुर के भाव चित्रण में वात्सल्य को श्रेष्ठ माना गया है। सुर की भक्ति पद्धति पुष्टि मार्गीय भक्ति है। भागवत में गोपियां उद्धव से मिलने पर कृष्ण की स्वार्थ मैत्री पर थोड़ा आक्षेप करती हैं और शीघ्र ही भ्रमर का प्रवेश हो जाता है। तो भ्रमर का प्रवेश होता है तो भ्रमर को ही ये बनाकर कि हम भ्रमर को कर रहे हैं, भंवरा को कर रहे हैं। और गोपियों ने उद्धव को बहुत ज़्यादा उलाहना देती हैं। तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं है, तुम उस चीज़ को अनुभव नहीं कर रहे हो जो पीड़ा हम लोग कृष्ण के वियोग में सह रहे हैं। ठीक है। भंवर गीत में कुशल प्रश्न के पश्चात निर्गुण सगुण पर विवाद प्रारंभ हो जाता है जो 22 छंद तक चलता है। प्रश्न नंबर 53, खेट कौतुकम। खेट कौतुकम किसकी रचना है। रहीम दास की रचना है। ये भी कई बार पूछा गया है। खेट कौतुकम के रचनाकार रहीम है। इनकी अन्य कृतियां हैं रहीम दोहाली, रहीम सतसई, बरवै नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार, सोरठा। प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है, बरवै नायिका भेद के रचनाकार कौन है। बरवै नायिका भेद के रचनाकार हैं रहीम दास जी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 55 है, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है। तो रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली। ठीक है। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली है। रहीम का ब्रजभाषा और अवधि पर समान अधिकार था। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनकी गणना कृष्ण भक्त कवियों में की जा सकती है। तो इस तरह से हम लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा से यानी कृष्ण भक्ति काव्य से कृष्ण काव्य से 55 प्रश्न पढ़ लिए, 55 प्रश्नों को सॉल्व कर लिए। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इनकी व्याख्या आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, स्टेटस लगाएं। और जो लोग हिंदी विषय से बीपीएससी ट्री 2.0 की परीक्षा देना चाहते हैं उन लोगों का सहयोग करें। ठीक है। क्योंकि समय बहुत ही कम है और बहुत सारे बच्चे इधर उधर परेशान हो रहे हैं। ठीक है। तो उन लोगों की हेल्प करना आप लोगों का परम कर्तव्य है। ठीक है। ये क्लास बिल्कुल फ्री चल रही है और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। एक बात और बता दूं कि जिन लोगों को इसका पीडीएफ नहीं मिला है, वैसे तो इसका पीडीएफ मैं पहले ही प्रोवाइड कर चुकी हूँ और क्लास अभी ले रही हूँ। जिन लोगों को पीडीएफ नहीं मिला है वो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करें। नंबर है 87 37 81 28 और 39। ठीक है। इस पर आप लोग मैसेज करें, व्हाट्सएप करें और आप लोगों को ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और उसमें जितने भी पीडीएफ होंगे आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आप लोग पीडीएफ भी पढ़ें और उसके बाद से क्लास भी देखें। क्लास देखने के बाद आप लोग पीडीएफ जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये नहीं होगा कि हाँ हमारा ये प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है। अगर किसी प्रश्न में आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ यानी रीतिकाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।